कोमल चित्त दया मन धारो। यह संसार देखने में बहुत बड़ा दिखाई देता है। मनुष्य को लगता है कि यहीं सब कुछ है। घर परिवार, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यही जीवन का लक्ष्य है। परंतु संत महात्मा बताते हैं कि संसार में वास्तव में दो प्रकार के काम होते हैं। एक काम है अर्थ और दूसरा है परमार्थ। अर्थ का मतलब है संसार के वे सारे काम जो शरीर और संसार से जुड़े हुए हैं, जैसे धन कमाना, घर बनाना, परिवार चलाना, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, व्यापार करना, खेती करना, पढ़ाई करना, नौकरी करना, ये सब अर्थ के काम हैं। इन कामों की अपनी जगह आवश्यकता है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए यह जरूरी है। संसार में रहते हुए मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ती हैं। लेकिन संतों की दृष्टि इससे आगे जाती है। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य केवल इन्हीं कामों में उलझ कर रह गया तो जीवन का असली उद्देश्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि यह सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। जब मनुष्य इस संसार से विदा होता है तो उसके साथ क्या जाता है? न धन जाता है, न घर जाता है, न जमीन जाती है, न रिश्तेदार साथ जाते हैं। यहाँ तक कि ये शरीर भी साथ नहीं जाता, शरीर भी यहीं मिट्टी में मिल जाता है। तब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है जो मनुष्य के साथ जाता है? संत कहते हैं केवल परमार्थ साथ जाता है। परमार्थ का अर्थ है वह आध्यात्मिक कमाई जो आत्मा के साथ चलती है। ये कमाई किसी बैंक में जमा नहीं होती, बल्कि आत्मा के भीतर संचित होती है। ये वह खजाना है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मनुष्य को इस खजाने की तलाश ही नहीं होती। मनुष्य दिन रात संसार की वस्तुओं के पीछे भागता है, परंतु उस वस्तु को भूल जाता है जो वास्तव में उसके काम आने वाली है। संत महात्मा इसलिए संसार में आते हैं कि वे मनुष्य को उसकी असली पहचान करवा सकें। वे बताते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, इस शरीर के भीतर एक अमूल्य रत्न है, आत्मा। आत्मा परमात्मा की अंश है। उसका असली घर इस संसार में नहीं है। उसका असली घर उस दिव्य लोक में है जहां से वह यहाँ आई है। जब आत्मा संसार में आती है तो धीरे धीरे वह इस शरीर और संसार के मोह में फंस जाती है। वह भूल जाती है कि वह कौन है और कहाँ से आई है। संतों का कार्य है आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाना। वे बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों के माध्यम से मनुष्य का ध्यान हमेशा बाहर की ओर भागता रहता है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है, नाक सुगंध सूंघती है। इस प्रकार मनुष्य का ध्यान निरंतर बाहरी संसार में उलझा रहता है। जब तक ध्यान बाहर है तब तक आत्मा अपने असली घर का मार्ग नहीं पकड़ सकती। संत बताते हैं कि इस शरीर में एक ऐसा द्वार भी है जो भीतर की ओर खुलता है। वह द्वार आंखों के पीछे का स्थान है। वही स्थान आत्मा के जागरण का स्थान है। जब किसी पूर्ण सद्गुरु की कृपा से मनुष्य को इस स्थान का भेद मिलता है, तब धीरे धीरे उसकी सूरत भीतर की ओर मुड़ने लगती है। लेकिन संत सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, यदि मनुष्य के भीतर कोमल चित्त नहीं है, यदि उसके भीतर दया नहीं है, यदि उसके भीतर प्रेम नहीं है, तो वह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। कोमल चित्त का अर्थ है नरम दिल। ऐसा दिल जिसमें दूसरों के लिए करुणा हो, दया हो, सहानुभूति हो। आज संसार में क्या हो रहा है? हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। कोई कहता है मेरी जाति बड़ी है, कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा है, कोई कहता है मेरा देश सबसे बड़ा है। इसी कारण संसार में झगड़े होते हैं। लेकिन संतों की दृष्टि अलग होती है। वे कहते हैं कि आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा किसी देश की सीमाओं में बंधी नहीं होती। आत्मा केवल परमात्मा की संतान है। जब मनुष्य के भीतर यह भावना जागती है कि सभी जीव एक ही परमात्मा की संतान हैं, तब उसके भीतर दया और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। एक बार एक व्यक्ति सद्गुरु के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैं भक्ति करना चाहता हूं, मुझे मार्ग बताइए। सद्गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे भीतर दया है? उसने कहा,
मैं कोशिश करता हूं, सद्गुरु ने कहा। पहले अपने दिल को नरम बनाओ। जब दिल नरम होगा तब परमात्मा की कृपा अपने आप बरसेगी। क्योंकि कठोर दिल में प्रेम का बीज नहीं उगता। एक किसान की तरह सोचिए, यदि जमीन कठोर हो तो उसमें बीज नहीं उगता। पहले जमीन को नरम करना पड़ता है, उसे जोतना पड़ता है, फिर बीज बोया जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा की भूमि को भी कोमल बनाना पड़ता है। दया, प्रेम और नम्रता से वह भूमि तैयार होती है। संत कहते हैं कि जब मनुष्य के भीतर दया का भाव आता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह किसी को दुख नहीं देना चाहता, वह किसी से घृणा नहीं करता, वह सभी को परमात्मा की संतान समझने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति उत्पन्न होती है। फिर आगे संत कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। इंद्रियां मनुष्य को संसार की ओर खींचती हैं। आंखें सुंदर रूपों की ओर दौड़ती हैं, कान मीठे शब्द सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद चाहती है। यदि मनुष्य इन इंद्रियों का गुलाम बन गया तो उसका ध्यान कभी भीतर नहीं जा सकेगा। इसलिए संत कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह संतुलन में रहे। वह संसार के काम करे, लेकिन उसके भीतर परमात्मा की याद बनी रहे। एक संत ने कहा था, हाथ काम में लगे रहें और मन परमात्मा में। यही संतों का मार्ग है। एक बार एक साधक सद्गुरु के पास आया। उसने कहा, महाराज, मन बहुत चंचल है, बैठते ही इधर उधर भागने लगता है। सद्गुरु ने कहा, मन का स्वभाव ही भागना है, लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे और नियमित अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। मन को शांत करने का उपाय यही है कि ध्यान को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ा जाए। जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है तो आत्मा को भीतर एक अद्भुत अनुभव होने लगता है। वहाँ एक दिव्य आकर्षण है, वहाँ एक ऐसी मधुरता है जो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। संत कहते हैं कि संसार का सबसे मीठा पदार्थ भी उस दिव्य अनुभव के सामने फीका पड़ जाता है। एक फकीर ने कहा था, शक्कर मीठी है, मिश्री मीठी है, शहद मीठा है, लेकिन परमात्मा के नाम की जो मिठास है वह इन सब से कहीं अधिक है। जब आत्मा उस मिठास का स्वाद छक लेती है तब धीरे धीरे उसका मन संसार से हटने लगता है। संसार की वस्तुएं उसे पहले जैसी आकर्षक नहीं लगती। तब उसे महसूस होता है कि वह वास्तव में एक यात्री है। यह संसार उसका स्थायी घर नहीं है। यह तो एक सराय की तरह है जहां थोड़ी देर ठहरना है और फिर आगे की यात्रा करनी है। जब यह समझ मनुष्य के भीतर पक्की हो जाती है तब उसका जीवन बदल जाता है। वह संसार के काम भी करता है, लेकिन उसके भीतर एक अलग शांति रहती है। उसका मन धीरे धीरे उस दिव्य धुन की ओर आकर्षित होने लगता है जो भीतर निरंतर बज रही है। संत कहते हैं कि वह दिव्य धुन हर मनुष्य के भीतर है। वह किसी एक धर्म या किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। वह सबके भीतर समान रूप से चल रही है, लेकिन मनुष्य उसे सुन नहीं पाता क्योंकि उसका ध्यान बाहर की ओर लगा रहता है। जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है तब वह धुन सुनाई देने लगती है। वही धुन आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है और यही मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। संत बताते हैं कि संसार में रहते हुए भी मनुष्य अपने भीतर की यात्रा आरंभ कर सकता है। इसके लिए किसी जंगल या पहाड़ में जाने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य अपने मन को थोड़ा संयम में लाए और अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ना सीखे। इसी कारण संत कहते हैं कि इंद्रियों को विषयों से रोकना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार का त्याग कर दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास न बने। यदि आंख किसी सुंदर वस्तु को देखती है तो मन उस पर आसक्त न हो। यदि कान कोई अच्छी या बुरी बात सुनते हैं तो मन उसमें उलझ न जाए। यदि जीभ स्वाद लेती है तो उसके पीछे भागती न रहे। इंद्रियों का काम है संसार के कार्यों को करना, परंतु आत्मा का काम है अपने असली घर की ओर बढ़ना। जब मनुष्य इस संतुलन को समझ लेता है
तभी आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिरता आती है। एक बार एक व्यक्ति सद्गुरु के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा कि मन बार बार संसार की वस्तुओं में उलझ जाता है। जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मन इधर उधर भागने लगता है। सतगुरु ने उसे समझाया कि मन का स्वभाव ही चंचल है। हजारों जन्मों से मन बाहर की ओर भागता आया है। यदि आज वह तुरंत शांत नहीं होता तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य और अभ्यास से धीरे धीरे मन भी उसी दिशा में चलने लगता है जहां आत्मा उसे ले जाना चाहती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि कोई नदी बहुत समय से एक दिशा में बह रही हो और अचानक उसकी धारा को दूसरी ओर मोड़ना हो तो यह कार्य एक दिन में नहीं होता। धीरे धीरे बांध बनते हैं, रास्ता बदला जाता है, तब जाकर धारा नई दिशा में बहने लगती है। ठीक इसी प्रकार मन की धारा भी धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ती है। जब मनुष्य नियमित रूप से ध्यान और सुमिरन करता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान आंखों के पीछे एकत्र होने लगता है। यही वह स्थान है जहां से भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। जब ध्यान वहां टिकने लगता है तो मनुष्य को भीतर प्रकाश का अनुभव होने लगता है। कभी कभी हल्की सी चमक दिखाई देती है, कभी कोई आभा दिखाई देती है। ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा भीतर की ओर बढ़ रही है। लेकिन संत चेतावनी भी देते हैं कि इन अनुभवों में अधिक उलझना नहीं चाहिए। ये तो केवल मार्ग के संकेत हैं। असली लक्ष्य तो उससे कहीं आगे है। एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा कि भीतर जो प्रकाश दिखाई देता है क्या वही परमात्मा है। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा कि वह तो यात्रा का प्रारंभ है, आगे मार्ग बहुत लंबा है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में हल्की रोशनी दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार ये प्रकाश भी आगे आने वाली अवस्था का संकेत है। जब आत्मा इस मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसे भीतर एक अद्भुत धुन सुनाई देने लगती है। ये धुन किसी वाद्य यंत्र की तरह नहीं होती। ये संसार के गीत संगीत जैसी नहीं होती। ये एक ऐसी दिव्य धुन होती है जिसमें अद्भुत आकर्षण होता है। संत कहते हैं कि यही धुन आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। जब आत्मा उस धुन के साथ जुड़ जाती है तो धीरे धीरे मन की शक्ति कम होने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार कमजोर होने लगते हैं। मनुष्य के जीवन में शांति आने लगती है। संसार में रहते हुए भी उसका मन भीतर की मधुरता का अनुभव करता रहता है। एक फकीर ने कहा था कि जब आत्मा उस धुन को सुन लेती है तो संसार की सारी मिठास उसके सामने फीकी लगने लगती है। शक्कर मीठी है, गुड़ मीठा है, शहद मीठा है, लेकिन जो रस परमात्मा की याद में है वह इन सब से कहीं अधिक है। संतों ने इसी अनुभव को अमृत कहा है। यह अमृत बाहर किसी वस्तु में नहीं मिलता। यह मनुष्य के भीतर ही छिपा हुआ है, लेकिन मनुष्य उसे भूल गया है। वह बाहर की वस्तुओं में सुख ढूंढता रहता है। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्यास से तड़प रहा था। उसके पास पानी का अथाह भंडार था, लेकिन वह खारा था, इसलिए वह पी नहीं सकता था। उसी समय एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने उसे देखा और कहा कि थोड़ी दूर चलो, वहां मीठे पानी का झरना है। मनुष्य का हाल भी कुछ ऐसा ही है। संसार का समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सच्ची तृप्ति नहीं मिलती। सच्ची तृप्ति उस भीतर के झरने में है जिसे संत दिखाते हैं। जब आत्मा उस झरने का पानी पी लेती है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसके भीतर एक नई चेतना जाग जाती है। संत कहते हैं कि इस शरीर के भीतर कई मंडल हैं। आंखों तक का क्षेत्र पिंड कहा जाता है। जब आत्मा इस क्षेत्र से ऊपर उठती है तो उसे एक नई अवस्था का अनुभव होता है। वहां प्रकाश अधिक प्रबल होता है, वहां की शांति भी अलग होती है। फिर आत्मा आगे बढ़ती है तो उसे और भी सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं। इन अवस्थाओं का वर्णन शब्दों में करना बहुत कठिन है। संत कहते हैं कि यह सब अनुभव केवल अभ्यास से ही समझे जा सकते हैं। एक बार किसी ने एक संत से पूछा कि क्या इन अवस्थाओं का पूरा वर्णन किया जा सकता है। संत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कभी मिठाई न खाई हो और उसे मिठाई का स्वाद समझाना हो तो शब्दों से कितना समझाया जा सकता है। जब तक वह स्वयं स्वाद नहीं लेगा
तब तक उसे सही अनुभव नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक अनुभव भी शब्दों से पूरी तरह नहीं समझाए जा सकते। इसी कारण संत बार बार कहते हैं कि अभ्यास करना आवश्यक है। केवल पढ़ने और सुनने से पूरी बात समझ में नहीं आती। ग्रंथ पुस्तकों में मार्ग का वर्णन मिलता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना मनुष्य को स्वयं ही पड़ता है। एक व्यक्ति रोज सत्संग में आता था। वह बड़े ध्यान से सुनता था, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। एक दिन सद्गुरु ने उससे पूछा कि क्या वह ध्यान का अभ्यास करता है। उसने कहा कि अभी समय नहीं मिलता। सद्गुरु ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति केवल भोजन के बारे में पढ़ता रहे लेकिन कभी भोजन न करे तो क्या उसकी भूख मिटेगी? उसी प्रकार केवल सुनने से आध्यात्मिक भूख नहीं मिटती। जब मनुष्य अभ्यास करता है तभी धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। फिर उसे अनुभव होने लगता है कि वास्तव में परमात्मा दूर नहीं है, वह तो हर समय मनुष्य के साथ है। संत कहते हैं कि सद्गुरु की उपस्थिति भी बाहर ही नहीं होती, बल्कि भीतर भी होती है। जब मनुष्य ध्यान में भीतर जाता है तो उसे अनुभव होता है कि एक दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है और उसे मार्ग दिखा रही है। यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि मनुष्य के भीतर से भय समाप्त होने लगता है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। एक बार एक व्यक्ति बहुत कठिन परिस्थिति में फंस गया। उसके सामने जीवन की बड़ी समस्या आ गई थी। वह बहुत चिंतित था। वह सद्गुरु के पास गया और अपनी परेशानी बताई। सद्गुरु ने कहा कि चिंता मत करो, ध्यान करो और भीतर की सहायता मांगो। कुछ समय बाद उसकी समस्या अपने आप हल हो गई। तब उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में परमात्मा की कृपा हर समय साथ रहती है। जब मनुष्य का विश्वास मजबूत हो जाता है तो उसकी जीवन दृष्टि बदल जाती है। वह हर परिस्थिति को परमात्मा की इच्छा समझकर स्वीकार करने लगता है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। संत कहते हैं कि यही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। जब आत्मा इस मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसे संसार के असली स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। तब उसे समझ आता है कि यह संसार एक अस्थायी पड़ाव है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है वही एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, लेकिन आत्मा का घर उससे कहीं ऊंचा और स्थायी है। जब यह समझ मनुष्य के भीतर पक्की हो जाती है तो उसका जीवन सचमुच धन्य हो जाता है। उसके भीतर एक नई आशा जागती है। उसे महसूस होता है कि उसकी यात्रा का असली लक्ष्य अब सामने आने लगा है, और यही वह मार्ग है जिसे संत महात्मा मनुष्य को दिखाने के लिए संसार में आते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि आत्मा का असली घर इस संसार से बहुत ऊंचा है। वहाँ ऐसी शांति है, ऐसा प्रकाश है और ऐसा आनंद है जिसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। जब आत्मा ध्यान के अभ्यास के द्वारा भीतर की ओर बढ़ती है तो उसे धीरे धीरे उस मार्ग का अनुभव होने लगता है जो उसे अपने असली घर तक ले जाता है। सबसे पहले आत्मा शरीर के उस क्षेत्र से ऊपर उठती है जहाँ इंद्रियों का प्रभाव होता है। यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य को सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है। मन बार बार नीचे खींचता है, पुरानी आदतें बार बार सामने आती हैं। लेकिन यदि मनुष्य धैर्य रखता है और सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलता रहता है तो धीरे धीरे यह संघर्ष कम होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर एक दिव्य शक्ति काम कर रही है। वह शक्ति उसे ऊपर की ओर खींच रही है। संत कहते हैं कि जब आत्मा इस मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसे भीतर कई प्रकार के अनुभव होते हैं। कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी मधुर धुन सुनाई देती है, कभी एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ये सब संकेत हैं कि आत्मा धीरे धीरे अपने असली घर की ओर लौट रही है। एक बार एक साधक ने सद्गुरु से पूछा कि यह यात्रा कितनी लंबी है। सद्गुरु ने कहा कि यह यात्रा दूरी की नहीं है, यह यात्रा चेतना की है। जब मनुष्य का ध्यान संसार से हटकर भीतर स्थिर हो जाता है तो वह यात्रा अपने आप आगे बढ़ने लगती है। संतों ने शरीर के भीतर कई मंडलों का वर्णन किया है।
सबसे पहले वह क्षेत्र है जहाँ मनुष्य का ध्यान सामान्य रूप से रहता है। यही संसार का क्षेत्र है। जब आत्मा उससे ऊपर उठती है तो उसे एक नई अवस्था का अनुभव होता है। वहाँ प्रकाश अधिक होता है और मन का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। फिर आगे और भी सूक्ष्म अवस्थाएं आती हैं जहाँ आत्मा को ऐसी शांति और आनंद का अनुभव होता है जो संसार में कहीं नहीं मिलता। लेकिन संत कहते हैं कि इन अवस्थाओं का अनुभव केवल अभ्यास से ही संभव है। केवल सुनने और पढ़ने से इनका पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी कारण संत महात्मा हमेशा अभ्यास पर जोर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति सद्गुरु के पास आया। वह बहुत पढ़ा लिखा था। उसने कई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रखे थे और आध्यात्मिक विषयों पर बहुत चर्चा करता था। उसने सद्गुरु से कहा कि वह आध्यात्मिक मार्ग के बारे में बहुत कुछ जानता है। सद्गुरु ने उससे शांत स्वर में पूछा कि क्या वह नियमित अभ्यास करता है। उसने कहा कि अभी तक समय नहीं मिल पाया। तब सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि यदि कोई व्यक्ति तैराकी के बारे में बहुत पुस्तकें पढ़ ले लेकिन कभी पानी में न उतरे तो क्या वह तैरना सीख सकता है? उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग भी अभ्यास से ही समझ में आता है। जब मनुष्य अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। उसका स्वभाव शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, लोभ कम होने लगता है। उसके भीतर दया और प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। संत कहते हैं कि यही आध्यात्मिक मार्ग की पहचान है। यदि किसी के भीतर प्रेम और दया बढ़ रही है तो समझो वह सही दिशा में चल रहा है। एक बार बाबा सावंत सिंह जी के समय की एक घटना सुनाई जाती है। एक व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का था। छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर देता था। परिवार वाले भी उससे डरते थे। किसी ने उसे सलाह दी कि सद्गुरु के पास जाओ। वह व्यक्ति सत्संग में आने लगा। पहले पहले उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वह नियमित आता रहा। धीरे धीरे उसने ध्यान का अभ्यास भी शुरू किया। कुछ समय बाद उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता था, वही अब शांत रहने लगा। एक दिन उसके मित्र ने उससे पूछा कि तुम्हारे स्वभाव में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? उसने कहा कि पहले मन हमेशा बाहर भागता रहता था। अब जब ध्यान में बैठता हूं तो भीतर एक शांति का अनुभव होता है। वही शांति धीरे धीरे पूरे जीवन में फैलने लगी है। संत कहते हैं कि जब आत्मा भीतर की उस शांति को अनुभव करने लगती है तो संसार की उलझनें उसे पहले जैसी परेशान नहीं करती। मनुष्य अपने कर्तव्य करता है, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही संतुलन बना रहता है। धीरे धीरे उसका विश्वास भी मजबूत होने लगता है। उसे अनुभव होता है कि सद्गुरु की कृपा हर समय साथ है। एक बार एक सत्संगी बहुत कठिन परिस्थिति में फंस गया। व्यापार में भारी नुकसान हो गया था। वह बहुत चिंतित था। वह सद्गुरु के पास गया और अपनी परेशानी बताई। सद्गुरु ने उसे धैर्य रखने को कहा और ध्यान का अभ्यास जारी रखने को कहा। कुछ समय बाद उसकी परिस्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। तब उसे समझ आया कि जब मनुष्य सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलता है तो परमात्मा की कृपा किसी न किसी रूप में सहायता करती है। संत कहते हैं कि इस मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास है। यदि मनुष्य का विश्वास मजबूत हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी उसे डिगा नहीं सकती। विश्वास धीरे धीरे अभ्यास से ही मजबूत होता है। जब मनुष्य नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसे भीतर ऐसी शांति मिलती है जो संसार में कहीं नहीं मिलती। फिर उसका मन बार बार उसी अनुभव की ओर आकर्षित होने लगता है। संत कहते हैं कि यही वह आकर्षण है जो आत्मा को ऊपर की ओर खींचता है। धीरे धीरे आत्मा संसार के पुराने महल से नाता तोड़ने लगती है। संसार की वस्तुएं पहले जितनी महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। अब आत्मा को अपने असली घर की याद आने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा सचमुच उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगती है जो उसे अपने परम लक्ष्य तक ले जाता है। तब उसे अनुभव होता है कि वह वास्तव में एक दिव्य यात्रा पर है। यह यात्रा संसार से परमात्मा की ओर जाने की यात्रा है और यही यात्रा मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। संत महात्मा इसी
उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसार में आते हैं। वे मनुष्य को उसके असली घर का मार्ग दिखाते हैं। जो मनुष्य इस मार्ग को पहचान लेता है और उस पर चलने का साहस करता है, उसका जीवन सचमुच धन्य हो जाता है। उसकी आत्मा धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश और उस अनंत शांति की ओर बढ़ने लगती है जहाँ से वह आई है। संसार के सुख थोड़ी देर के लिए मन को प्रसन्न करते हैं, लेकिन उनके पीछे चिंता और अस्थिरता भी होती है। भीतर की शांति ऐसी होती है जिसमें कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। जब आत्मा उस शांति को अनुभव करती है तो उसका जीवन बदलने लगता है। वह संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से शांत रहती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उसका मन उतना विचलित नहीं होता। संत कहते हैं कि यह सब सद्गुरु की कृपा से ही संभव होता है। सद्गुरु केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि वे आत्मा को वह मार्ग भी दिखाते हैं जिस पर चलकर वह अपने असली घर तक पहुंच सकती है। सद्गुरु की महिमा का वर्णन करना आसान नहीं है। वे केवल एक शिक्षक नहीं होते, बल्कि वे उस मार्ग के साक्षात मार्गदर्शक होते हैं जिस पर आत्मा को चलना होता है। एक बार एक व्यक्ति सद्गुरु के पास आया और बोला कि संसार में बहुत भ्रम है। हर जगह अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। समझ नहीं आता कि सही मार्ग कौन सा है। तब सद्गुरु ने कहा कि जिस मार्ग से मनुष्य के भीतर शांति, प्रेम और दया बढ़े, वही सही मार्ग है। यदि किसी मार्ग पर चलकर मनुष्य का हृदय कठोर हो जाए, दूसरों के प्रति घृणा बढ़ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वह मार्ग सही नहीं है। संतों का मार्ग हमेशा प्रेम और दया का मार्ग होता है। वे किसी से विरोध नहीं करते। वे केवल यह बताते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मनुष्य के भीतर ही है। एक बार बाबा सावन सिंह जी के समय की एक घटना सुनाई जाती है। एक व्यक्ति बहुत गरीब था और जीवन में बहुत कठिनाइयां थीं। वह अक्सर सोचता था कि शायद परमात्मा उससे नाराज है, इसलिए उसके जीवन में इतनी परेशानियां हैं। किसी ने उसे सत्संग में आने की सलाह दी। वह धीरे धीरे आने लगा। शुरू में उसे केवल बातें सुनाई देती थीं, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर विश्वास जागने लगा। एक दिन उसने बाबा जी से कहा कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, क्या परमात्मा मुझे भूल गया है? बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा कि परमात्मा किसी को नहीं भूलता। कभी कभी कठिन परिस्थितियां भी आत्मा को जागने का अवसर देती हैं। उन्होंने उसे धैर्य रखने और अभ्यास जारी रखने की सलाह दी। समय बीतता गया। उस व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगीं, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन उसके मन में हुआ। पहले वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। अब उसके भीतर एक अजीब सी शांति रहने लगी थी। एक दिन उसने कहा कि अब समझ आया कि असली सुख बाहर नहीं है, असली सुख भीतर है। संत कहते हैं कि यही इस मार्ग का सबसे बड़ा अनुभव है। जब मनुष्य को भीतर की शांति मिल जाती है, तो संसार की उलझनें उसे पहले जितनी परेशान नहीं करती। धीरे धीरे आत्मा अपने पुराने मोह से मुक्त होने लगती है। संतों ने कहा है कि यह संसार एक पुराना महल है जिसमें आत्मा कई जन्मों से रह रही है। लेकिन एक समय आता है जब आत्मा को अपने असली घर की याद आने लगती है। तब वह इस पुराने महल को छोड़ने की तैयारी करने लगती है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह हर दिन को परमात्मा की देन समझकर जीता है। वह दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करता है और अपने भीतर परमात्मा की याद बनाए रखता है। संत कहते हैं कि यही सच्चा जीवन है। एक बार एक सत्संगी ने पूछा कि सच्चा सत्संग क्या है। उत्तर मिला कि सच्चा सत्संग केवल किसी सभा में बैठना नहीं है। सच्चा सत्संग वह है जब मनुष्य का मन परमात्मा की याद में जुड़ जाए। जब मनुष्य भीतर उस दिव्य धुन के साथ जुड़ जाता है, वही असली संगति है। फिर धीरे धीरे आत्मा उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगती है जो उसे उसके परम लक्ष्य तक ले जाता है। ये यात्रा बहुत सुंदर है, लेकिन इसे शब्दों में पूरी तरह समझाना संभव नहीं है। संत कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलता है वही इस अनुभव को समझ सकता है। जो केवल बाहर से सुनता है, वह इसका थोड़ा सा ही अर्थ समझ पाता है।
इसलिए संत महात्मा हमेशा यही कहते हैं कि मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए। सुनना भी आवश्यक है, समझना भी आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उस मार्ग पर चलना। जब मनुष्य चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब आत्मा उस परम शांति को अनुभव करती है जिसकी तलाश में वह कई जन्मों से भटक रही थी। तब उसे समझ आता है कि उसका असली घर वही है जहां से वह आई थी। धीरे धीरे आत्मा उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और संत महात्मा इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसार में आते हैं। वे आत्मा को उसके असली घर का मार्ग दिखाते हैं। जो मनुष्य इस मार्ग को पहचान लेता है और उस पर चलने का निश्चय कर लेता है, उसका जीवन सचमुच धन्य हो जाता है। एक बुजुर्ग सत्संगी के जीवन की घटना सुनाई जाती है। वह जीवन भर सत्संग में आता रहा और अभ्यास करता रहा। जब उसके जीवन के अंतिम दिन आए तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। परिवार के लोगों ने पूछा कि क्या आपको मृत्यु का भय नहीं है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि भय किस बात का? यह तो केवल घर वापसी की यात्रा है। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि जीवन भर जो सुनते रहे, अब उसी मार्ग पर आगे जाना है। उनके चेहरे की शांति देखकर सब लोग समझ गए कि वास्तव में जिसने भीतर का मार्ग पहचान लिया, उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा का घर कहीं और है। यही संतों का संदेश है, यही मनुष्य जीवन का सार है। और अंत में संतों की यही सीख है कि मनुष्य अपने हृदय को कोमल बनाए, दया और प्रेम को अपने जीवन में स्थान दे, और सद्गुरु के बताए मार्ग पर विश्वास के साथ चलता रहे। जो इस मार्ग पर चलता है वह एक दिन अवश्य उस परम शांति और उस अनंत आनंद को प्राप्त करता है जिसकी तलाश में आत्मा अनादिकाल से भटक रही है। इसी विश्वास के साथ जीवन जीना ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। अंत में यही अरदास है कि परमात्मा सभी जीवों को सही मार्ग की पहचान दे और उनके जीवन में शांति और प्रेम का प्रकाश फैलाए। यदि यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो अंत में हमारे चैनल रूहानी राह को अवश्य याद रखें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि अधिक से अधिक आत्माएं अपने असली घर की याद कर सकें।